दोस्तों, बिहार के एक बहुत बड़े नेता थे हमारे। बिहार के सीवान से वो सांसद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आप तमाम लोग जानते हैं। मरहूम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो पत्नी है हिना शहाब, उनसे लोगों की उम्मीद जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और अब लोग जो हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को हिना शहाब के अंदर ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। और यही वजह है कि हिना शहाब ने भी अब अलग ऐलान जो है कहा जा सकता है, ये बात तय कर दी है कि वो सीवान से, सीवान की सीट से चुनाव लड़ने वाली है। और न सिर्फ सीवान से चुनाव वो लड़ रही है, बल्कि वो चुनाव जीतने वाली है। आपको बता दें कि बीते कल जो है वो सीवान से दरभंगा पहुंची थी। उनका एक यात्रा था और लगभग 500-600 गाड़ियों के साथ जो है उनका काफिला सीवान से निकलता है दरभंगा के लिए। सुबह 9:30 बजे के आसपास वो निकलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो दरभंगा से नजदीक आती गई, काफिला लगातार बढ़ता चला गया। और ऐसा हाल हुआ दोस्तों कि लगभग 2500 से 3000 गाड़ियां जो है उनके साथ हो गई। यही वजह है कि वो दरभंगा पहुंचते पहुंचते इस तरह से, जब वो दरभंगा पहुंची, दरभंगा से जो तस्वीरें सामने आई, पूरा दरभंगा मानो सड़क पे उतर गया था हिना शहाब से मुलाकात के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। क्योंकि जब से साहिब गुजरे हैं उसके बाद से लोगों की उम्मीदें जो हैं वो हिना शहाब से जुड़ी। और हालांकि आपको बता दें कि हिना शहाब जो हैं साहिब के इंतकाल के बाद वो काफी परेशान रही, इद्दत गुजारी। उसके बाद उनके बेटे के साथ अभी आप जानते हैं कि किस तरह से वो बेटे के साथ उनके मसला हुआ। बेटा अभी उनका जेल में है और ऐसे में ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि आपको बता दें कि हिना शहाब ने साफ साफ इस बात को कहा था कि ये किसी भी तरह का राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इसे पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जाए। आपको बता दें कि दरभंगा में जो है एक जगह है, वहां पर एक मुशायरे का आयोजन हुआ और उस मुशायरे की मुख्य अतिथि बनकर के जो है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। उस AIMBK का जो है वो 18वां स्थापना दिवस। और इसी मौके पर जो है हिना शहाब को सीवान से दरभंगा नजर आलम ने बुलाया। नजर आलम जो है वो AIMBK के सदर हैं और उनके बुलावे पर जो है हिना शहाब वहां से निकली। और उसके बाद जो काफिला बनता गया, मानो वो जो एक शेर था कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया और एक बड़ा सा काफिला बना। और उस काफिले का जो इस्तकबाल हुआ दरभंगा की सरजमीन पर, वो इस बात का अंदाजा लोगों ने नहीं लगाया था। और ये जो चीज थी, ये जो तस्वीर सामने आई, ये जो तस्वीरें सामने आई, ये विरोधियों के लिए काफी परेशान करने वाला और चिंतन करने वाला वक्त हो गया। और आपको बता दें कि अब लोगों के अंदर जो है वो हिना शहाब को न सिर्फ सांसद या फिर विधायक देखने की इच्छा है, बल्कि उन्हें लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें पूरे बिहार के जो मुसलमान हैं खास करके, उनमें जो है ये बातें सामने आ गई है। वो ये अब डिमांड कर रहे हैं कि हिना शहाब जो है आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनेंगी और वो जो है बिहार को आगे लेकर के चलेंगी। आपको बता दें कि जब वो दरभंगा पहुंची उसके बाद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जिस जगह प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जब हिना शहाब पहुंचती हैं उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। और आपको बता दूं कि ये जो काफिला है, आपने शायद मुख्यमंत्री की जब गाड़ी सड़क से गुजरती है तब भी आपने इतना बड़ा काफिला नहीं देखा होगा। ये काफिला बताता है कि लोगों के अंदर जो है, बिहार के अंदर जो लोग हैं उनको बिहार सरकार से, उनके अंदर बिहार की सरकार से नाराजगी है। और ये नाराजगी जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि हिना शहाब के साथ जो काफिला है वो लगातार बढ़ता चला गया, क्योंकि लोगों के अंदर ये नाराजगी है कि बिहार की जो सरकार है उसने साहिब के परिवार का उस तरह से मदद नहीं किया जिस तरह से साहिब ने इन लोगों की मदद की थी। अगर बात करें लालू परिवार की, लालू जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल की और उनका जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, उस बीच में अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन के रोल को याद किया जाए तो वो बहुत बड़ा रोल है। और शायद इतना बड़ा रोल जो है वो लालू यादव के लिए और किसी नेता ने पेश नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जब उनका इंतकाल हुआ तब लोगों ने ये बात कही कि ये सिर्फ एक नॉर्मल डेथ नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल डेथ था और उनका राजनीतिक हत्या करवाया गया। नजर आलम ने भी ये बात साफ साफ कही। आपको बता दें कि हिना शहाब जब दरभंगा पहुंची, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर उनको लेकर के कितनी चाहते हैं।
में जब वो उतरती हैं और उन्हें जो है वो मंच तक ले जाना होता है, उस वक्त की आप लाइव स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ इतनी थी कि हिना शहाब को स्टेज पर पहुंचाने में लगभग जो है वहां से यहां तक सिर्फ मुश्किल से ये समझा जाए कि मुश्किल से 10 से 12 मीटर की दूरी तय करने में जो है वहां पर 20 मिनट लग गया, क्योंकि भीड़ इतनी थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरभंगा में उन्हें लगभग 2.5 घंटे लग गए। वो जहां उनको जिस प्रोग्राम में उन्हें 5:30 साढ़े 6 बजे तक पहुंचना था, वो वहां 12 बजे के बाद पहुंची, क्योंकि पूरी सड़कें जो है वो भर गई थी। और इस प्रोग्राम को अगर अब चूंकि प्रोग्राम खत्म हो चुका है और अगर इसे एनालिसिस किया जाए कि इस प्रोग्राम का क्या फायदा हुआ, तो आप इस बात का आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रोग्राम के बाद पूरे बिहार की सियासत में एक नया मैसेज गया है कि साहिब भले चले गए होंगे, लेकिन साहिब का जो तेवर है वो कहीं ना कहीं हिना शहाब के साथ है। और हिना शहाब के साथ उनके जो फॉलोअर्स थे, साहिब के जो फॉलोअर्स थे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो फॉलोअर्स थे, वो तो हैं ही, और साथ ही साथ अन्य जो नई पीढ़ी, नई नस्ल के जो लोग हैं जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को बहुत हद तक जानते भी नहीं हैं, वो लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि साहिब वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार की सरजमीन के लिए, बिहार की मिट्टी के लिए बहुत कुछ किया। और न सिर्फ बिहार की मिट्टी के लिए, अगर बात करें बिहार के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने जमीन से जो है कहा जा सकता है कि फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया, और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में उन्होंने लगभग 10 से 12 मिनट का स्पीच दिया। उस स्पीच में उन्होंने साफ ये बात कह दी थी कि जो लोग भी आज इस देश में ये बात करते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, वो सरासर जो है गलत है। और उन्होंने सीधे सीधे हमला करते हुए बताया कि सन 1947 में जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब कोई एक धर्म का इंसान वहां पर नहीं था, बल्कि तमाम धर्म के लोग जो हैं वो मिलजुल करके, तमाम मजाहिब के जो लोग हैं उन लोगों ने मिलजुल करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को अंग्रेजों से बाहर किया। और उसके बाद क्या हुआ, आज इस देश में उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग जो हैं वो मुसलमान को गद्दारे वतन कहने लगे। आज यह हाल है कि लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जबकि अगर आप भारत के संविधान के प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको वहां भी साफ दिखाई देगा कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह बाद में जो है अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, तो उन्हें मैं ये कहूंगा कि आप फंडामेंटल राइट को पढ़िए, उसमें साफ साफ आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आपको मिला हुआ था। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, तमाम तरह की आजादी दी गई। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि आज ऐसी बात कही गई, आज जो है हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हिना मैडम ने कहा वो ये कि जिस तरह की तस्वीरें हैं, आज के जो हालात हैं, मुसलमानों का जातीय जनगणना होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आया मुसलमानों को लेकर के कि 18% मुसलमान हैं, लेकिन क्या 18% मुसलमानों को उनका हक मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि 18% होने के बावजूद भी हम सिर्फ 3% शिक्षित लोग हैं? क्या वजह है कि हमारी पॉपुलेशन का जो लोग हैं, हमारे जो पॉपुलेटेड उस 18% में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे क्यों नहीं है? क्या वजह है कि उनके राइट टू एजुकेशन को छीन लिया गया? क्या वजह है कि वो तालीम याफ्ता नहीं हो पा रहे हैं? और दूसरी बात जो हिना मैडम ने कही वो ये कि हिना मैडम ने सबसे बड़ी बात जो कही थी वो ये कि जब मैं बाहर निकली थी, जब मैं लोगों के पास जाती थी तो लोगों को यह लगता था कि ये तो अंग्रेजी बोल नहीं सकती है, ये तो हिंदी नहीं बोल सकती है, ये सही से उर्दू नहीं बोल सकती है, ये भोजपुरी बोल सकती है, वैसा लोकल भाषा बोल सकती है जो आम बोलचाल की जो भाषा है, चाहे वो अगर मगध में रहेंगे तो मगधी बोलेंगे, भोजपुरी लोग बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, तरह तरह की जो रीजनल लैंग्वेज है, इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है। तब हिना मैडम ने यह बात कही कि देखिए ऐसा नहीं था, मैंने उनसे कहा कि आप जिस भाषा में बात करना चाहेंगे मैं उस भाषा में आपसे बात कर सकती हूं। तो ये एक मैसेज दिया उन्होंने। और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए कि क्या 2024 में वो राजद के साथ जुड़ रही हैं, इस सवाल पे उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी तक इसको लेकर के कोई बात सामने नहीं आई है। जैसे ही ये बात सामने आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तमाम पत्रकार बंधुओं को इसके बारे में बताएंगे और हम इसका ऐलान कर देंगे। लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे तो ये इस प्रोग्राम को, भले हिना मैडम ये बात कह रही है कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जहां नेता पहुंचेगा वो तो राजनीतिक प्रोग्राम ही होता है, पॉलिटिकल ही प्रोग्राम होता है। अगर उस मुशायरे की बात की जाए, अगर आपको मुशायरे के फेज को समझना है तो आप समझ लीजिए कि जब तक हिना मैडम थी तब तक वो प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम था। मैम के जाने के बाद ही वो प्रोग्राम एक मुशायरे का प्रोग्राम बना। हालांकि शेरो शायरी हुई, लेकिन तमाम जो लोग थे उनमें 90 से 99% लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ
हिना साहब का इंतजार कर रहे थे, उनको सुनने के लिए लोग जो है बेताब थे। और जो भीड़ थी, वाकई कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा नेता भी अगर बिहार में आता है तो उतनी भीड़ नहीं होती है जितना जो है हिना साहब जब पहुंची तब ये भीड़ थी। तो ये आप भीड़ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा। तो अभी जो ये इस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप इस तरह से समझिए कि अगर इस तरह के 2-4 प्रोग्राम और हो जाते हैं बिहार में अलग अलग एरिया में, क्योंकि अभी मान लीजिए मिथिला का क्षेत्र है, अगर वो किशनगंज चली जाती है और इन तरह के इलाकों में जाकर के अगर वो सिर्फ चली जाती हैं और बस उन्हें जाना है, काफिला तो उनके साथ अपने आप बन जा रहा है। और आप जानते हैं कि साहब को चाहने वाले लोग कितने हैं, और उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हिना मैडम जो है वो मैदान में आए। और उन्हें तो लोग अब मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। उनके बेटे उसामा साहब से लोगों को इतनी मोहब्बतें हैं, इतनी मोहब्बत है कि लोग जो है उसामा साहब के अंदर दूसरा मोहम्मद शहाबुद्दीन तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और वो चाहते भी हैं कि एक मोहम्मद शहाबुद्दीन फिर से आए जो बिहार की सियासत को अलग रंग दे और आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए खास करके और तमाम जो बिहार की आवाम है उनके लिए एक बेहतरीन काम कर सके। अब देखना यह है कि क्या इस पूरे प्रोग्राम के बाद जो राबरी आवाज तक जो आवाज पहुंची, जो गूंज पहुंची है, उसका क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। क्या लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान, ये लोग जो है हिना मैडम से संपर्क साधते हैं? कौन जो है हिना साहब को अपने तरफ लोकता है, कौन जो है उन्हें टिकट देता है, कौन उनके साथ जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। और इस सबसे बड़ी बात यह होगी कि हिना मैडम किसके साथ जाती है और किन्हें जो है वो अपना सहारा देती है, क्योंकि हिना मैडम को सहारे की जरूरत नहीं है। ये बात कल के प्रोग्राम से साबित हो गया, क्योंकि कल जो भीड़ थी उनके साथ वो किसी विधायक और सांसद के लिए नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा के लिए थी, एक ऐसी शख्सियत के लिए थी जिसे लोग चाह रहे हैं। और तमाम जगह के, न सिर्फ सीवान के बल्कि बिहार के हर एक जिले के लोग जो है उनसे मोहब्बत करते हैं। और यही मोहब्बत थी कि कल उस मुरिया घाट पर, अगर आप देखते मुरिया घाट पे जो फील्ड था जहां पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, वहां पर न सिर्फ सीवान या दरभंगा के लोग थे बल्कि अन्य जिलों के लोग वहां पर हजारों किलोमीटर से भी दूर से लोग पहुंचे थे, सिर्फ इसे देखने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए, हिना मैडम को सुनने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है और हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द सामने आने वाला है। और आने वाले वक्त में एक नई विचारधारा, एक नई सिस्टम के साथ जो है हिना मैडम आगाज करने वाली है अपने चुनावी कहा जा सकता है चुनावी प्रचार प्रसार का भी बहुत जल्द जो है वो ऐलान करेंगे। और ये बात साफ हो गई है कि 24 में वो चुनाव लड़ रही है तो फिक्स है, सिवान से लड़ रही है ये भी फिक्स है, किसके साथ जा रही है इसकी तस्वीर जो है वो अभी जो कहा जा सकता है सामने आनी बाकी है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल जो है मैडम ने मचा दिया है। और ये जो भूचाल है वो अब आपको बहुत जल्द जो है ये भूचाल जो है ये एक तस्वीरें सामने लाएगी, जिस तस्वीर में ये साफ हो जाएगा कि हिना मैडम किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। आप देख सकते हैं कि दरभंगा में किस तरह से उनके साथ जो है वो लोगों ने प्यार जताया, लोगों ने जो प्रेम बरसाया है वो आप देख सकते हैं कि फूलों की बारिशें हो रही है। उनकी गाड़ियों पे जितने फूल हैं, शायद मुख्यमंत्री जी के 5 प्रोग्राम को मिला दिया जाए, 10 प्रोग्राम को मिला दिया जाए, तब भी उतने फूल नहीं बरसते होंगे, या हो सकता है महीनों में उतने फूल नहीं बरसेंगे जितना फूल जो है उनके ऊपर बरसाया गया। तो ये मोहब्बत और ये अकीदत जो उनके साथ जो लोगों का जुड़ा हुआ है, इसके पीछे की वजह साहिब भी हैं और हिना मैडम भी है और उनके बेटे उसामा भी है। अब देखना यह है कि इसका किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है और आने वाले वक्त में किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम का फायदा जो है हिना मैडम को मिलता है। अगर इस प्रोग्राम को रेट करने की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को अगर बात की जाए तो 9 आउट ऑफ 10 जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। हालांकि आपको बता दें भीड़ इतनी हुई ऐसा लगा कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने भी काफी साथ दिया। और जो भीड़ इतनी थी कि इस प्रोग्राम का हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और गाड़ियों की तादाद इतनी थी कि उसकी गणना करना, उसकी गिनती करना आसान नहीं था। अब देखना यह है कि 2024 में किस तरह से हिना मैडम जो है वो सामने आती है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बने रहिएगा हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।